दोस्तों, क्या होगा अगर हवाई जहाज़ का इंजन बंद हो जाए, या हवाई जहाज़ में जो खिड़की होती है उसमें जो छोटा छेद होता है वह किस लिए होता है। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानोगे आप इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। दोस्तों, क्या हो अगर हवाई जहाज़ पर बिजली गिर जाए। आपको बता दें, हवाई जहाज़ों को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि इन पर आसमानी बिजली का कोई असर नहीं होता है। हर वर्ष कम से कम एक बार या 1000 घंटों की उड़ान में एक बार आसमानी बिजली किसी न किसी जहाज़ में टकराती है। लेकिन सन 1963 के बाद अब तक आसमानी बिजली की वजह से कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है। दोस्तों, हवाई जहाज़ के सफ़र के दौरान जो जीभ का टेस्ट होता है वह ख़त्म हो जाता है। कई बार हवाई यात्रा के दौरान परोसा गया भोजन बेस्वाद लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि परोसे गए भोजन में कोई समस्या नहीं होती है, बल्कि केबिन में हवा के असामान्य दबाव के कारण हमारी स्वाद ग्रंथियाँ सुन्न हो जाती हैं, जिसके कारण हमें जो भोजन होता है उसमें स्वाद नहीं होता है और ऐसा लगता है जैसे कुछ अजीब सी वस्तु खा रहे हो। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है हवाई जहाज़ में जो एयर होस्टेस होती हैं उनके लिए छोटे छोटे कमरे दिए जाते हैं, क्योंकि लंबे समय तक हवाई जहाज़ में यात्रा करने के दौरान वह थक जाती हैं। इसके कारण वह अपने कमरे में जाके आराम करती है। वह हवाई जहाज़ के लैंडिंग के समय और हवाई जहाज़ के टेक ओवर के समय यह आराम नहीं करती हैं। जब हवाई जहाज़ पर्याप्त मात्रा में ऊंचाई पर होता है तो वह आराम करती हैं। और आपको बता दें, आम यात्रियों का इस केबिन में जाना सख्त मना होता है। कई बार लोगों को हवाई जहाज़ में यात्रा करने के दौरान ऑक्सीजन की कमी आती है, तो आपको पता है जो उसमें ऑक्सीजन होती है वह सिर्फ 12 से 15 मिनट के लिए पर्याप्त होती है। अधिकांश लोग इस तथ्य से अनजान हैं कि हवाई जहाज़ में उपलब्ध ऑक्सीजन मास्क केवल 12 से 15 मिनट के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, और इस दौरान पायलट विमान को एक ऐसे सुरक्षित जगह पर पहुंचा देता है जहां से आसानी से सांस ले सकते हैं। दोस्तों, हवाई जहाज़ की खिड़की में एक छोटा सा छेद होता है, वह किस लिए होता है। हवाई जहाज़ की खिड़की में एक छोटा सा अदृश्य छिद्र होता है जो खिड़कियों के बीच वायु के दबाव को नियंत्रण करता है और उन्हें कोहरे से मुक्त करता है। हवाई जहाज़ की खिड़कियों में एक्रेलिक सामग्री से यह बनाए जाते हैं और इसमें 3 फलक होते हैं। बाहरी और भीतरी फलक हवाई जहाज़ के अंदर हवा के दबाव को नियंत्रण करता है, जबकि बीच का जो फलक होता है वह हवा को नियंत्रण करके एक शुद्ध वायु देता है, जिससे हमें ऑक्सीजन लेने में हमें कोई कठिनाई नहीं होती है। इसलिए ये छेद बनाए जाते हैं। दोस्तों, क्या आप लोग ये जानते हो, हवाई जहाज़ में सोच करते समय फ्लश दबाना काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। हवाई जहाज़ में निर्यात वैक्यूम प्रेशर काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, अतः आप हवाई जहाज़ में शौचालय की सीट पर बैठकर अगर फ्लश दबाते हो तो उसमें उपस्थित निर्यात प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आप शौचालय में फंस सकते हैं। यही वजह है कि ज़्यादातर हवाई जहाज़ों में टॉयलेटों की सीट पर एक वार्निंग दी जाती है कि आप फ्लश ना दबाएं। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है हवाई जहाज़ का जो केबिन होता है जहां पर हवाई जहाज़ के पायलट बैठते हैं, उसके सामने 2 शीशे लगे हुए होते हैं। तो आपको बता दें, वहां पर एक इमरजेंसी एक द्वार होता है। यदि कोई हवाई जहाज़ में दुर्घटना हो जाती है तो उस इमरजेंसी द्वार के द्वारा बाहर यात्रियों को निकालने में काम आया जाता है। यह द्वार अलग अलग हवाई जहाज़ों में अलग अलग जगह पाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको फ्लू या जुखाम है तो आप हवाई जहाज़ की यात्रा ना करें तो ही उचित होगा। अक्सर हवाई जहाज़ के यात्रा के दौरान यात्री कान में दर्द की शिकायत करते हैं। यह असुविधा ऊंचाई में अचानक परिवर्तन की वजह से होती है, क्योंकि आमतौर पर कान के पर्दों के अंदर और बाहर वायु का दबाव बराबर मात्रा में रहता है। क्योंकि हवाई जहाज़ के यात्रा के दौरान कान के अंदर और बाहर हवा के दबाव के बराबर रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है। इस स्थिति से निपटने के लिए उनको टॉफ़ी चूसने के लिए दी जाती है और उनको चिगम चबाने के लिए दी जाती है। उनको मुंह से हवा भर के नाक से छोड़ने के लिए कहा जाता है। मगर जिस व्यक्ति को जुखाम होता है
तो उसको ऐसी हवा से सांस लेने में कठिनाई आती है, जिसके कारण वह यह काम नहीं कर पाता है। इसीलिए किसी भी फ्लू वाले व्यक्ति को हवाई जहाज़ में यात्रा करने के लिए मना कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में कान संक्रमित हो सकते हैं और कान के पर्दे भी फट सकते हैं। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है हवाई जहाज़ के पीछे एक ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें हवाई जहाज़ से रिलेटेड सारी जानकारी होती है। उसमें हवाई जहाज़ की उड़ान से रिलेटेड और उनसे गुप्त सिग्नल्स के बारे में जानकारी होती है। आपको बता दें, ये जो ब्लैक बॉक्स होते हैं एल्युमिनियम से बनाए जाते हैं और इसमें स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल के 3400 गुना अधिक बल का सामना कर सकता है और 1 घंटे में 2000 डिग्री तापमान झेल सकता है। आपको बता दें, समुद्र के अगर 20,000 फुट की नीचे भी हो तो यह सिग्नल भेजने में कामगार होता है। इसीलिए इस ब्लैक बॉक्स को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। फैक्ट नंबर 1 से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, आप लोगों ने अगर हवाई जहाज़ में सफ़र किया होगा तो आपने सोचा है कि हवाई जहाज़ में कितने इंजन होते हैं। आपको बता दें कि हवाई जहाज़ में एक इंजन के अलावा बहुत से इंजन पाए जाते हैं, मगर उसमें सिर्फ एक ही इंजन को ऐसा बनाया जाता है जिससे पूरी लैंडिंग की जाए और एक निर्धारित स्थान पर उतारा जाए। अगर विकट स्थिति में अगर कोई उसका इंजन विफल हो जाता है तो पायलटों को इस परिस्थिति को सुलझाने के लिए अन्य इंजन काम में लाया जाता है और पास के ही हवाई अड्डे पर उसकी लैंडिंग करा दी जाती है जिससे कोई दुर्घटना ना हो।